हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UK LT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UK LT इंग्लिश डिटेल्ड कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आई हैव डैश हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। सो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करनी है, और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ऑप्शन C, नोन। आई हैव नोन हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। सो ऑप्शन C विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, शी हैड बीन अवे डैश द लास्ट 3 days। सो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द लास्ट 3 days क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। सो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम हमेशा फॉर यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर विल बी शी हैड बीन अवे फॉर द लास्ट 3 days। अगर इसकी जगह मंडे होता तो आप क्या फिल करते, सिंस, क्योंकि मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस यूज़ करते हैं। शी हैड बीन अवे सिंस मंडे हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट है, डू वट एवर डैश बेस्ट। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है, और डू के साथ हम सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। सो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है सीम्स, डू वट एवर सीम्स बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट होगा, अपेरेंटली ही वॉज फीलिंग डैश ऑन बीइंग लेट डाउन पब्लिकली। सो यहाँ पर आपको करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है ही के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव होगा एंग्री। Apparently he was feeling angry on being let down publicly। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, we eat so that we dash live। सो यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करेंगे आप, और करेक्ट मॉडल वर्ब होगी may। we eat so that we may live। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 5 judge bench dash अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। सो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सो ऑप्शंस हैं वर, वॉज, हैज़
और हैव। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वॉज, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो 5 जज ना होकर बेंच आपका सब्जेक्ट है। सो बेंच सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अ 5 जज बेंच वॉज अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डैश दिस हैव हैपेंड टू मी। यहाँ पर आपको करेक्ट मॉडल वर्ब यूज़ करनी है और करेक्ट मॉडल वर्ब यहाँ पे होगी कुड। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हाउ कुड दिस हैव हैपेंड टू मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। सो यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। सो ऑप्शंस हैं अबाउट, अराउंड, बाय, ऑन, और यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ऑप्शन डी ऑन। और ऑन के लगते ही काउंट ऑन बन जाएगा एक फ्रेज या एक ईडियम जिसका मतलब होता है डिपेंड होना। सो दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। इसके बाद नेक्स्ट है नन डैश द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बट। सो नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। सो यहाँ पर बट का इस्तेमाल एज प्रिपोजिशन नहीं हो रहा है या कंजक्शन नहीं हो रहा है, बट कैसे हो रहा है एज मीनिंग, और इसका मीनिंग यहाँ पर होगा एक्सेप्ट, दैट एक्सेप्ट द ब्रेव नन डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज हार्डली डैश प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। सो यहाँ पर इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है until he confesses his fault he dash not be included in the team। ये includes नहीं included होगा। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब क्या होगी ऑप्शन ए will। until he confesses his fault he will not be included in the team। इसके बाद नेक्स्ट है I read the paper dash it interests me। सो यहाँ पर करेक्ट कंजक्शन जो होगा वो होगा बिकॉज आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। इसके बाद नेक्स्ट है डैश दे नॉट गो। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है, हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। ठीक है, क्योंकि डज हो नहीं सकता और हैज़ और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट है। ठीक है, सो ये क्या होगा डिड दे नॉट गो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल प्रीसीड्स डैश अ वावल साउंड। सो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे बिफोर, विथ, बाय और नो प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें प्रीपोजिशन फिल नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पर इन्फरेंस के लिए मॉडल वर्ब सप्लाई करनी है। सो इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या तुक्का लगाना। सो यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन बी मस्ट। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योर डैश एट द मीटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा योर प्रेजेंस एट द मीटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली अ डे डैश व्हेन वी डू नॉट फाइंड सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं पास्ट, पासिंग, पासिस और हैव पास्ड। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब क्या होगी? सो करेक्ट वर्ब होगी ऑप्शन सी पासिस। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पूरा प्रेजेंट में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा पासिस। हार्डली अ डे पासिस व्हेन वी डू नॉट फाइंड सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज रनिंग एज इफ ही डैश मैड। सो यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल करेंगे आप? बीन, वर, बीइंग, हैड बीन। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब होगी ऑप्शन बी वर, क्योंकि ये एक सपोज्ड या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सो यहाँ पर हम जब ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो हम सिंगुलर के साथ वर का यूज़ करते हैं। सो ही इज़ रनिंग एज इफ ही वर मैड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नो वन डैश टू ऑफर हेल्प। यहाँ पर आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। सो ऑप्शंस हैं केम अक्रॉस, केम फॉरवर्ड, केम अपॉन और केम ऑन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी
केम फॉरवर्ड, सो नो वन केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट है डैश हायर वी गो डैश कूलर इट इज़। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पर आर्टिकल जो है वो आप किस में फिल करेंगे और किस में नहीं फिल करेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों में ही आप आर्टिकल फिल करेंगे, द हायर वी गो द कूलर इट इज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पर्सन से, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये तीनों ही एक सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को यूज़ करते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट डैश अदर्स प्रिवेसी। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। इन्वेजन नाउन होता है और डू नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर होगी इन्वेड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डू नॉट इन्वेड अदर्स प्रिवेसी। इसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ डैश स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर आपको करेक्ट एडजेक्टिव यूज़ करना है और करेक्ट एडजेक्टिव होगा अबाउट का अबंडेंट। सो देयर इज़ अबंडेंट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हैज़ डैश हिमसेल्फ टू एवरीबडी। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है डियर के लिए और ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। सो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी। सो ऑप्शंस हैं इंडियर्ड, इंडियर, डियर्ड और अनडियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियर्ड। द चाइल्ड हैज़ इंडियर्ड हिमसेल्फ टू एवरीबडी। इंडियर्ड का मतलब होता है कॉजिंग टू बी लव्ड बाय समवन। इसके बाद नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। सो आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस फिल करने हैं और यहाँ पर दो प्रीपोजिशन फिल करने हैं। वी हर्ड डैश इट डैश अवर मीटिंग। सो क्या फिल करेंगे, ऑफ, थ्रू और एट, ड्यूरिंग और ऑफ ड्यूरिंग और ऑफ इन। सो यहाँ पर हम फिल करेंगे वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग अवर मीटिंग। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर डैश द मनी यू यूज्ड। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या होगा करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑफ, विथ, अबाउट और फॉर। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ऑप्शन डी, फॉर। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड। सो अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। इसके बाद नेक्स्ट है ही शुक मी डैश द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विद माई कोट। सो यहाँ पर भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है, ऑन, बाय, विथ, ऑफ। सो इनमें से कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। सो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर बाय। ही शुक मी बाय द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विथ माई कोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन डैश द लॉन। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, अक्रॉस, अराउंड, ओवर और थ्रू। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ऑप्शन ए, अक्रॉस। चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन अक्रॉस द लॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड टू हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस। सो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, डेकोरेटेड, इनग्रेव्ड, पेव्ड और क्राउडेड। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।